हाय एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसबी एमर्स में आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल राइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो जेकेएसएसबी ने पूछे होंगे। आज पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। जल्दी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पंचायत सेक्रेटरी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक फंडामेंटल राइट है? ठीक है, ऑप्शन ए है राइट टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी राइट टू इक्वल सैलरी, ऑप्शन सी राइट टू ड्रेस एज पर वंस विश, ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट टू इक्वलिटी इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, next question is, which fundamental right of Indian Constitution deals with the protection of personal liberty? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी से डील करता है? ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो डील करता है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन विच इज़ मैंशन इन द प्रेम्बल हैव बीन गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो कि प्रेम्बल में मैंशन है उसको किसके थ्रू ग्रांटेड किया जाता है? The right answer is option B, fundamental right. Next question is, Article 33 empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental right of the members of. Article 33 जो है वो इनमें से किसके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट करता है? The right answer is option B, armed force. Article 33 empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental right of the members of armed forces. How many fundamental rights were present in the original Indian Constitution? Original Indian Constitution में कितने fundamental right present हैं? Option A 10, B 9, C 7 and D 6. The right answer is option C, 7. There are 7 fundamental rights were present in the original Indian Constitution. Which one of the following is a justiciable provision of Indian Constitution? Justiciable provision कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए प्रेम्बल, बी फंडामेंटल राइट, सी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। The right answer is option B. Fundamental right is a justiciable provision of Indian Constitution. The right to privacy was recognized as a fundamental right in which Supreme Court judgment. जो right to privacy है इसको as a fundamental right recognize किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में? The right answer is option D, जस्टिस के एस पोतास्वामी बस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस के एस पोतास्वामी बस यूनियन ऑफ इंडिया में जो राइट टू प्राइवेसी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने रिमूव किया था राइट टू प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 44 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें रिमूव किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers dash to make legislation to give effect of the provision of the fundamental right.
आर्टिकल 35 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको एम्पावर करता है? टू लेजिस्लेट एंड इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। Which of the following is a constitutional protection provided under Article 30 in Fundamental Rights of the Indian Constitution? आर्टिकल 30 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसके अंडर किसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जितनी भी माइनॉरिटीज होंगी उनको राइट दिया गया है टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल है जो गारंटी करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 20, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following articles of Indian Constitution deals with the right to reside in the territory of India? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है राइट टू रिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है राइट टू रिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट इज। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट क्या है? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट, बी अलाउड इन ए फ्यू प्लेसेस, सी डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट, डी रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पीपल। द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए ह्यूमन राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट इज ए ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the right to education in the Indian Constitution is part of which of the following? right to education इनमें से किसका एक पार्ट है? ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, बी कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सी राइट टू फ्रीडम एंड डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम। इट इज ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which constitutional amendment act inserted article 21A right to education in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने आर्टिकल 21A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करवाया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। जो आर्टिकल 24 है वो इनमें से क्या है जो रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन ए डॉबरी, बी चाइल्ड लेबर, सी अनटचेबिलिटी एंड डी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the writs in the Indian Constitution literally means to be informed? इनमें से कौन सा ऐसा रिट है जिसका मीनिंग टू बी इन्फॉर्म होता है? ऑप्शन ए क्यू रेंटो, बी सैचुरेरी, सी हैबिस कॉर्प्स, डी मैंडेमेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सैचुरेरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जिसका मीनिंग टू बी इन्फॉर्म होता है। Which of the following writs literally means be command? इनमें से कौन सा ऐसा रिट है जिसका मीनिंग बी कमांड है? ऑप्शन ए क्यू वारंटो, बी मैंडेमस, सी हैबिस कॉर्प्स, डी प्रोहिबिशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैंडेमस। मैंडेमेंस लिटरली मीन्स बी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसका आंसर एज ए क्यूज देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।